खुद रावण है दिल्ली का। तो मोदी हमको दिल्ली में चलन में नहीं हरा सकता, एक बार कलम लेने पड़ेंगे मोदी को हमको हराने के लिए। मोदी ने इसी चलन में इसको हरा के दिखाया और केजरीवाल में कम है तो मोदी को हरा के दिखाया। जनता को विकास देने का काम मोदी सरकार करेगा। ऐसा है, केजरीवाल जी का जेल जाना तय खिलेगा तो दिल्ली में विकास का चेहरा खिलेगा, तो युवाओं का चेहरा खिलेगा। कमल बहुत बहुत बधाई तो उनके नाम पर जीत हुई है। उसका पाप का जो गड़ा था वो आज भर के फूट गया। तो एक के साथ एक फिर उसने दारू दी थी, वो माताएं बहनों ने ऐसी झाड़ू लगाई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो। आज उन्हीं माताओं बहनों ने आज उसे सत्ता से बाहर कर दिया। मोदी जी ऐसे होते तो मोदी जी दरगाह में चादर न पहुंचा। साल के बाद बड़े संघर्ष के बाद आज दिल्ली में जो है वो भाजपा सरकार बनी है, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। सबका साथ सबका विकास की पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा पार्टी को दिल्ली की जनता ने अपने सर आंखों पे दिखाया है। ये तो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है जिनने दोहरा मुंह अपनाया है। कांग्रेस ने सिखाया है सबको, मगर हम सिखाए में नहीं आते। हम मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। और हम गुमराह थे, अब हम आ गए, हम गुमराह थे। बीजेपी हम लोग का पूरा जनता के सोच था कि बीजेपी दिल्ली में लाना है, इसलिए हम लोग पूरा धूमधाम से हम लोग जनता सहयोग दिया कि हमारे दिल्ली में ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म है, हम लोग बीजेपी सनातन को आगे बढ़ा रहा है। 10 साल में केजरीवाल काम नहीं किए थे क्या? भाई केजरीवाल कुछ नहीं किया होगा तो वो भी दूसरे पार्टी को काम किया है, बीजेपी के ना पार्टी के कोई काम ना किया। संत बन के आए हैं बीजेपी मुख्यालय में, क्या कुछ कहना है? प्रचंड जीत हुआ है बीजेपी को। सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। और ये जीत कार्यकर्ताओं को और उच्च लेवल के जितने भी नेताओं हैं उनको समर्पित है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता एक टाइम का खाना खा के अपने पार्टी के लिए काम करता है। तो हाँ, एक टाइम का खाना खाता है कार्यकर्ता और अपने पार्टी के लिए काम करता है। तो उन्हीं सभी चीजों का नतीजा आज ये है कि एक नीचे से बहुत छोटे तबके से उठे हुए हमारे प्रधानमंत्री हर एक आदमी की स्थिति को भली भांति से पहचानते हैं और उनके किए गए कार्य, उनके किए गए विकास कार्य सब जगह प्रसिद्ध है। तो उसी का श्रेय है कि हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा सीटों से दिल्ली को जीता है। ठीक है, क्या कुछ कहना है सर? 27 साल के बाद बीजेपी का बनवास हुआ है खत्म। बहुत बढ़िया हुआ है भाई साहब, बहुत बढ़िया। हमारे जो सरकार के 27 साल के बाद वापसी हमारा सरकार है दिल्ली में। जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे जो मोदी हमको दिल्ली में चलन में नहीं हरा सकता, एक बार कलम लेने पड़ेंगे मोदी को हमको हराने के लिए। मोदी ने इसी चलन में इसको हरा के दिखाया और केजरीवाल में कम है तो मोदी को हरा के दिखाया। जो अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप लगाते थे एलजी हमको ये काम नहीं करने दे, दिल्ली में पानी साफ नहीं पहुंचाने दे रहा है, दिल्ली की जनता की योजना पहुंचाने नहीं दे रहा है। आज दिल्ली की जनता ने समझ के पूर्व में सरकार भाजपा को बनाने का काम किया। अब एलजी की समस्या खत्म हो जाएगा, विकास को रास्ता जाएगा, दिल्ली की जनता को विकास देने का काम मोदी सरकार करेगा। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया से लेके, और इसके अलावा बात करते हैं कई सीट है जो अरविंद केजरीवाल खुद अपने हार चुके हैं। भाई साहब, आप झूठ बोले कब तक राजनीति में रहोगे? आप तो झूठ के धसाने के कब तक राजनीति में रहोगे? आप बार बार झूठ पे झूठ 100 झूठे मरे होंगे तो अरविंद केजरीवाल अकेले झूठे आए होंगे। आप दिल्ली की जनता के दारू पे एक दारू दे करके उसको बरगलाने में काम किया, आपने बस फ्री करके बरगलाने में काम किया। तो दिल्ली की जनता ने भली भांति जानते थे, इसलिए पूर्व में सरकार बीजेपी को आया है, जनादेश पूर्व में सरकार आने का काम किया। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी पे सवाल उठा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी इससे पहले भी बोला था जमुना जी में जहर मिला दिया, जब चुनाव 5 सवाल पूछा सब उसमें निकाले। तो आपने देखे अरविंद केजरीवाल अभी बोले हमारा 16 विधायक खरीदने जा रहा है। मतलब चुनाव जीतने से पहले कोई खरीद लेगा क्या भाई साहब? उनको कैसे पता हमारा कौन सा विधायक जीत रहा है, कौन सा विधायक खरीद रहा है? उससे बड़ा झूठा मक्कार आदमी को दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ और नहीं होगा भाई साहब। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का एक बीमारी था, उसको दिल्ली की जनता ने उठा के जमुना जी में डुबा दिया। क्या अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय माना जा रहा है? बीजेपी की जब मुख्यमंत्री बनेंगे, SIT की गठन भी वादा किया गया करने का। ऐसा है, केजरीवाल जी का जेल जाना तय है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो रिहा होके आए हैं या वो जमानत पे बाहर है। और जो उनके कुकर्म है शराबबंदी के या जो भी उन्होंने शिक्षा घोटाला और यमुना की सफाई के नाम पे जो घोटाले किए हैं, उन सब घोटालों की सजा तो उन्हें मिलेगी। ये जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उनके सारे मंत्री हार चुके हैं। लेकिन आतिशी है, दिल्ली के CM आतिशी है, उन्होंने कहा है कि रमेश बिदोरी महिलाओं के लिए विवादित बयान दे, उसके लिए हारे रमेश बिदोरी कालका जी से। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। रमेश बिदोरी ने खूब मेहनत किया, जी जान लगा के मेहनत किया, कोई हार जीत होते ही रहता। अरविंद केजरीवाल भी हार गया। इतने बड़ा दिल्ली के शिक्षा देने वाला था, बोलता स्वास्थ्य दिया, ये बस फ्री किया, आज जनता ने उनको भी नकार दिया। अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं नकार के हटा दिया है। तो
जब दिल्ली के मैन जो अरविंद केजरीवाल उसको ही नकार दे तो वो आतिशी क्या करेंगे भाई साहब। भाई और लोगों से हम बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कुछ कहना है, कहाँ से आए? हाँ, हिमाचल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से आए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में बीजेपी की। बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, इसके लिए मोदी जी और अपने नड्डा जी को क्या कहते हैं, धन्यवाद की पात्र है। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या कुछ कहना है सर? जो दिल्ली में केजरीवाल का कुशासन था उसे बस। मेरा नाम कुशक पाल, मैं जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश से हूँ। जो यहाँ पे केजरीवाल का जो कुशासन था उसे समाप्त करने की जो दिल्ली की जनता ने जो कदम उठाया उसके लिए हम मोदी जी और नड्डा जी को धन्यवाद करते हैं। प्रचंड जीत हुई है बीजेपी का इस बार दिल्ली में। 27 साल के बाद वनवास वापस हुआ है बीजेपी का। तो हम गए थे महाकुंभ, 3 तारीख का अमावस्या का स्नान किया और 5 तारीख के लिए जो मांगा हमने हर हर महादेव की धरती से और गंगा मैया की धरती से वो हमें मिला। और इस खुशी के अवसर पर हमें यहाँ पहुँचने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के वनवास के बाद जो दिल्ली की सत्ता दी है, इसके लिए दिल्ली की जनता का भी हिमाचल वासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आपका क्या कुछ कहना है सर? चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय में लोग कहीं न कहीं यहाँ पे जनसंख्या जो कार्यकर्ता है वहाँ पे आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर? बीजेपी 27 साल के बाद वनवास काट के आ चुकी है और आपने देखा होगा जो शुरुआती रुझान में कहीं न कहीं बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद रुझान उल्टा हो गया। ये जनता की जीत है और ये दिल्ली की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने कितना घोटाला किया है, शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया ने कितना घोटाला किया है, सत्येंद्र जैन ने कितना घोटाला किया है, संजय सिंह ने कितना घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल को तो अवार्ड मिलना चाहिए। जेल में गया तो अवार्ड क्यों? जेल में गया तो सारे कैबिनेट को लेकर गया है, सत्येंद्र जैन को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर और संजय सिंह को लेकर, और ये खुद गया है। ये तो खुद रावण है दिल्ली का। जब रावण का काल आया तो रावण ने अपने पुत्र और पोते पहले भेजे, बाद में अब मरा था। ऐसे ही केजरीवाल है, केजरीवाल बाद में आया, पहले मंत्री संतरी जेल भेज दिए। और मैंने भी कहा था इसने 5 साल में युवाओं को यह समझ लो शराबी बनाया है, बेबड़ा बनाया है। और देखना, और दिल्ली की जनता ने इसको जवाब दिया है। और सबसे पहले तो प्रमेश वर्मा जी ने केजरीवाल को बुरी तरह हराया है। और हमने तो कहा था कि कमल खिलेगा तो दिल्ली में विकास का चेहरा खिलेगा, कमल खिलेगा तो युवाओं का चेहरा खिलेगा, कमल खिलेगा तो छात्रों का कमल खिलेगा। लेकिन वो होगा, हमने कहा था कि हरियाणा भी जीते हैं, महाराष्ट्र भी जीते हैं, अब दिल्ली भी जीतेंगे। लेकिन दिल्ली जीत ली और सरकार भी बन गई। और केजरीवाल देखिए, और अब बिहार की बारी है, बिहार भी जीतेंगे। एक एक करके ये सारे ठग बंधन अलग होते हुए जाएंगे। जहां से केजरीवाल आए वहां वो ये पैक करके वहां जाएंगे। बिहार में जाएंगे। पहले तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई जो उनके नाम पर जीत हुई है। अब बताते हैं अरविंद केजरीवाल की बातें। उसका पाप का जो गड़ा था वो आज भर के फूट गया। और जो एक के साथ एक फिर उसने दारू दी थी, वो माताएं बहनों ने ऐसी झाड़ू लगाई जो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वो आज उन्हीं माताओं बहनों ने आज उसे सत्ता से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। ये हाँ, झाड़ू से साफ कर दिया। ये माता बहनों का आशीर्वाद और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। मोदी जी के कटआउट पहन के चेहरा पे आप देख सकते हैं। कैसे हो सर? सर बढ़िया। मोदी घर घर मोदी, हर घर मोदी, दिल में दिल्ली, दिल में दिल्ली, घर में। 22 साल के बाद वनवास वापस हुआ है बीजेपी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों ने अपने दिल से चाहा है मोदी को दिल्ली में, हर बार दिल्ली। बिल्कुल सर। कहना चाहेंगे, एक महिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बात कही जा रही थी, क्या वो धरातल पे उतर पाएगी? अब बीजेपी आई है दिल्ली में तो बिल्कुल उतर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन पर खरे उतरे हैं।
वो झूठे वादे करते ही नहीं है। वो 2100 वाले वादे उन्होंने जब करे जब उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुस्लिमों को लेके बीजेपी कहीं ना कहीं दोहरी चरित्र करती है। देखिए, जब एक इंसान कामयाब हो रहा था ना, तो उसको लड़खड़ाने के लिए बहुत सारी साजिशें की जाती हैं। अगर मोदी जी ऐसे होते तो मोदी जी दरगाह पे चादर ना पहुंचाते, 3 तलाक ना हटाते। 3 तलाक ना हटाते, सबसे बड़ी बात। क्या कुछ कहना है मैम? अभी जश्न का माहौल है बीजेपी मुख्यालय में, दिल्ली में, पूरे दिल्ली जश्न का माहौल डूबा हुआ है, क्या कुछ कहना है? 27 साल के बाद वनवास वापस हुआ है बीजेपी का दिल्ली में। 27 साल के बाद, बड़े संघर्ष के बाद आज दिल्ली में जो है वो भाजपा सरकार बनी है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। चारों तरफ मोदी जी हो रहा है और भाजपा सरकार के नारे लग रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर? भगवा में हो चुका है पूरा बीजेपी मुख्यालय और पूरा दिल्ली। पूरे दिल्ली नहीं, पूरा देश भगवा है जी। मोदी जी ने देश के लिए ऐसी खुशहाली और ऐसी स्कीमें दी है। 2 सिलेंडर फ्री, साल में 2 सिलेंडर फ्री, 500 रुपए का सिलेंडर, 2 सिलेंडर फ्री है जी। दीपावली होली में है तो साल के 2 सिलेंडर फ्री, 500 रुपए आएगा या सिर्फ वादे ही रह जाएगा, चुनावी रैली तक ही सीमित रह जाएगा? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 2100 रुपए भी उपहार दिया है मोदी जी ने। 21,000 रुपए का उपहार दिया गर्भवती महिलाओं के लिए। और इसके अलावा जो हमारा जो नया बिल आया है बजट पे, उसमें बहुत बड़े बड़े उपहार दिए हैं मोदी जी ने। 10 लाख रुपए का इलाज फ्री दिया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली वालों के लिए स्पेशल। और एक तरफ केजरीवाल आरोप लगाते हैं हरियाणा सरकार पे, हरियाणा सरकार यमुना में जहर फैलाती है। अरे वो तो केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल है। वो एक काला कौवा था, वो उड़ गया। काला कौवा, काला कौवा उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, दिल्ली से उड़ गया, पंजाब से उड़ेगा। अरे तिहाड़ तो हो गया, दोबारा जाएगा। बिहार जाने का रास्ता साफ हो गया केजरीवाल का। भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे तरीके से। कब तक भेजेंगे? आज जाके भेजेंगे, जाते ही भेजेंगे। क्या कुछ कहना है सर? अरविंद केजरीवाल को घोटाले में फिर दोबारा जेल भेजेंगे। सबसे बड़ी खुशी ये है हमें कि हमारा काला कौवा तो उड़ गया, मगर जो उनके चोर मंत्री थे वो भी गायब हो गए। कितनी खुशी की बात है। सतेंद्र जैन विधानसभा से अमातुल्लाह खान जीत गए। अमानतुल्लाह खान जीत गए, वो एक अलग चीज थे, वो जीत गए। भी जीत गई है, जेल पे बाहर है। देखो कुछ सीटें तो देनी थी ना उन्हें, कुछ सीटें तो देनी थी, इसलिए विपक्ष भी रहना चाहिए, इसलिए कुछ सीटें छोड़ी है। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है ईवीएम हैक कर लिया गया बीजेपी की तरफ से। जब वो 3 बार जीते थे तब एक हाइक नहीं हुआ था ईवीएम, अब ईवीएम हैक हो गया। वो तो झूठे हैं, ठगे हैं, चोर हैं, डकैत हैं। दिल्ली की जनता को गुमराह करके 2 बार केजरीवाल जीत गए, लेकिन तीसरा बार नहीं मौका मिला। बहुत बढ़िया हुआ है जो भी हुआ है, बस इतना ही कहना चाहिए। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ सर? क्या कुछ कहना है? आज भगवा में हो चुका है पूरे बीजेपी मुख्यालय। दिल्ली में झूठे फरेबी को जनता ने भगा दिया है और एक राष्ट्रवाद की पार्टी, एक सबका साथ सबका विकास की पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, भाजपा पार्टी को दिल्ली की जनता ने अपने सर आंखों पे दिखाया है। चलिए और लोगों से हम बात में, क्या कुछ कहना है सर? भगवा में हो चुका है पूरा दिल्ली, क्या कुछ कहना है? पूरा भगवा में हो चुका है दिल्ली। जी बताइए। क्या कुछ कहना है? पूरा बीजेपी मुख्यालय, पूरा दिल्ली भगवा और पूरा देश भगवा में हो चुका है। 27 साल का ये वनवास समाप्त हुआ है, तो आज जश्न का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ देर में आने वाले हैं। हम लोग उनके आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो आएंगे, हम लोगों को और अपना मार्गदर्शन देंगे और दिल्ली में हम लोग विकास की एक नई लहर बहाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, डबल इंजन के साथ। आप मोदी जी का, बीजेपी का पत्ता लगाए हुए हैं, मोदी सरकार मैं हूँ, मुस्लिम हूँ, मुस्लिम है, अरशद खान नाम है। डरता है कोई मुसलमान? खुल के बोल रहे हैं हम तो। वो तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो मुस्लिम दोहरी चरित्र करती है बीजेपी। देखो ये तो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है, जिनने दोहरा मुंह अपनाया है। कांग्रेस ने सिखाया है सबको, मगर हम सिखाए में नहीं आते। हम मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। और हम गुमराह थे, अब हम आ गए। हम गुमराह थे, हम गुमराह थे। गुमराह किया था कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। आज सुपड़ा साफ कर दिया, आज सुपड़ा साफ कर दिया केजरीवाल का। जैसे कांग्रेस ने पेड़ बोया काटा, आज वो केजरीवाल ने, उसका भी वही हाल हुआ जो शीला दीक्षित का उनसे ने किया था। बड़े वादे तो किए हैं अरविंद क्या केजरीवाल। क्या है?
अरे वादे किए तो वादे पे खरे तो आओ ना, वादे किए तो वादे पे खरे उतरो। देश का मुसलमान कमजोर नहीं है, और हम फकर से कहते हैं कमजोर नहीं हम लोग, हम तो सच्चाई के साथ हैं। मोदी जी के सच्चाई के साथ है। आज भी देश के अंदर सब कुछ मुसलमानों को मिल रहा है। अब चाहे मुसलमान वोट दे बीजेपी को या ना दे, मगर मिल सबको रहा है, तो क्यों ना जाए मोदी के साथ फिर? बिल्कुल। बस अब 10 मुसलमान अगर हमारा गुमराह है और 4 हमारे साथ में है, तो हम 10 को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बता रहे हैं हम जाके, सबका साथ सबका विकास।